इसके पहला वाला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ज्यादा औसम था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है, इसे अपने स्कूल में आ रहा था और उसके बाद वो अपने आगे देखता है से के आगे एक लड़की गिरी हुई थी और उसका स्कर्ट ऊपर होता है। से ये सीन देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद वो जान लेता है वो लड़की हेल्प चाहती है। से उस बंदे के पास आ चुका था और उसके बाद वो उस लड़की का हेल्प करता है। और इसके बाद वो लड़की अपना नेम आर्या कहती है, जहाँ पर इसे भी अपना नेम कह देता है। पर इसे को ये लड़की बहुत पसंद भी आ चुका था क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद वो लड़की कहती है, क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो क्योंकि मैं जापान में न्यू आई हूँ और इसीलिए मुझे ये जगह अच्छी तरह से नहीं पता, तो इसलिए क्या आप मेरा हेल्प कर सकते हो। इसे इसके लिए मान जाता है और वो कहता है हाँ मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लग गई थी। वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर इसे जान पाता है ये लड़की एक प्रीस्ट है या फिर ये लड़की एक नन है और वो उनकी जगह का सर्च में जाने वाली है और यही उसका जॉब है। इस बात को सुनकर थोड़ा नर्वस तो होता है क्योंकि वो एक डेविल था, लेकिन इसके बाद भी वो आर्या की बातों से बहुत अट्रैक्ट होता है। आर्या की बातें बहुत अच्छी होती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी। इसी बीच आर्या देखती है एक लड़की को जो कि नीचे गिरा हुआ था और वो हर्ट हो चुका था। आर्या ये सीन देखकर उस बंदे के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहती है तुम एक लड़की हो और लड़की को रोना नहीं। और इसके बाद आर्या मैजिक का यूज करने लग गई थी ताकि वो बंदा ठीक हो जाए। लेकिन इसी बीच इसे को इधर कुछ और ऐसा फील होता है, यानी उसका लेफ्ट हैंड जहाँ पर वो अपना मैजिक यूज करता है वो दर्द होने लग गया था और इससे इसे बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। इसे जान पाता है ये लड़की गॉड में बिलीव रखती है, तो हो सकता है गॉड के पास आने से यानी उसके पावर के पास आने से इसे को ऐसा फील हो रहा होगा। इसके बाद आर्या उस बंदे को ठीक कर देती है और इसके बाद आर्या और इसे एक साथ आने लग गई थी। से कहता है वेल आर्या तुम्हारा पावर बहुत अच्छा है, यानी ये मुझे बहुत पसंद आया। यह कहती है हाँ तुम ऐसे कह सकते हो, वेल ये पावर मुझे गॉड ने दिया था और ये बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। ये कहता है हाँ तुम सही हो। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आ जाते हैं उसी जगह में जहाँ से वो चर्च दिखने लग गया था। इसे उस चर्च को देखता है और इसी बीच उसके बॉडी में कुछ और फील हो जाता है। और इसके साथ ही इसे शॉक भी होता है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसी जगह में चर्च नहीं देखा था। और इसके बाद आर्या कहती है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, मुझे पहले पता नहीं था जापान में मेरे साथ क्या होने वाला है, यानी मेरा काम तो इधर हो चुका है, जॉब मुझे मिल चुका है, लेकिन इसके बाद मुझे पता नहीं था मैं किन किन बंदों से मिलने वाली हूँ और वो लोग मेरा क्या हेल्प करने वाले हैं। लेकिन जब मैं तुमसे मिली मैं बहुत हैप्पी हो चुकी हूँ, यानी मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो और मेरा मन नहीं है मैं तुम्हें छोड़कर अपने काम में जाऊँ, लेकिन जॉब तो जॉब होता है तो इसलिए मुझे जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? जहाँ पर इसे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो बिजी था। आर्या कहती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम तो जानती हो मैं उधर ही काम करती हूँ, तो इसलिए जब भी फ्री टाइम हो जाएगा तुम उधर आना, प्लीज प्रॉमिस करो। इसे प्रॉमिस कर लेता है और इसके बाद आर्या चली जाती है। साथ ही इसे अपने क्लब में आ चुका था और इसके बाद वो रियाज के साथ बातें करता है। रियाज आर्या के बारे में जान चुकी थी और इसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है तो तुम नहीं जानती हो वो कितना ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारा पावर है, अगर उसने वो सेंस कर लिया तो इसके बाद वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, यानी वो तुम्हें मार भी सकती है। जो उसने बोला था सर्च में जाने के लिए तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है, अगर तुम उधर चले जाते हो तो इसके बाद तुम्हारा पावर सील हो जाएगा और उसके बाद वो लोग तुम्हें मार देंगे। ऐसा बात है कि तुम अपने डैड को इनवाइट कर रही हो, यानी तुम ऐसे करना चाहती हो। इसे को इन सारी बातों के बारे में पता नहीं था और इसलिए वो अपसेट हो जाता है। तास कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ कुछ और ही तरीके से बातें किया कि जो तुमने किया वो बहुत डेंजरस भी हो सकता था क्योंकि तुम्हारे पास सीक्रेट गियर है, इसलिए तुम्हें अपने आप को सेफ रखना होगा। खैर इसके बाद वो लोग आ गए थे एक मिशन में। त्यास के पास उनके टीममेट आ जाता है और इसके बाद वो लोग कहता है सिटी में एक वाइल्ड डेविल आ चुका है जो कि लोगों को मार के खा रहा है। त्यास कहती है अगर ऐसा बात है तो हमें उनको रोकना होगा और उसके बाद वो लोग आ गए थे उसी जगह में पर वो डेविल ये कांड कर रहा था। खैर इसके बाद इसे ही कहता है लेकिन वो डेविल हमारे जैसे ही है, इसके बाद हमारा ऐसा क्या काम हो गया जो हम लोग उनको मारने वाला है। रियाज कहती है वो एक डेविल है लेकिन उसका भी कोई मास्टर था जिसको उसने मार दिया है, इसके बाद वो लोगों को खाता है जो कि इसलिए हम लोग उसको वाइल्ड डेविल कहता है और हमारा यही काम है उन सबको रोकना और इसलिए हम लोग एक साथ आ गए।
वैसे क्या तुम जानते हो हम लोग किस तरह से अपना काम करते हैं? ये कहता है मुझे नहीं पता। और उसके बाद रियाज कहती है कोई भी काम को पीसेस में करता है, यानी सबका अपना अपना काम होता है। वैसे क्या तुम चेस को जानते हो? ये कहता है हाँ वो एक बोर्ड गेम है। और उसके बाद रियाज कहती है तो हम भी ऐसे ही काम करते हैं। हमारी टीम का सारे मेंबर उस गेम का कोई न कोई किरदार है जहाँ पर वो लोग अपना काम सही टाइम में करता है। उनका पावर भी उससे मैच करके साइन किया जाता है। इसे उनके अटैक स्ट्रेटेजी के बारे में जान चुका था। खैर इसके बाद वो कहता है लेकिन मैं इधर क्या कर सकता हूँ? बस कहती है आज हम लोग कैसे करते हैं ये तुम देखो और उसके बाद तुम सब कुछ जान जाओगे। ये मान गया था और इसी बीच उनकी आंखें आ जाता है वही मॉन्स्टर जो कि तब से ये कान कर रहा था। और ये डेविल एक वुमेन होती है जहाँ पर उसके पास कोई क्लॉथ नहीं होता, तो इसलिए मैं तुम लोग को वो सीन नहीं दिखा सकता। वो डेविल इसे और बाकी सबको देखकर बहुत गुस्सा हो चुकी थी। और उसके बाद वो कहती है तुम लोग इधर कैसे आ सकते हो, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद वो अटैक करने लग गई थी। यास और उसकी टीम के पास अपना प्लान होता है, तो इसलिए वो लोग इससे नहीं डरते। वो डेविल अपना अटैक कर ही देती है, लेकिन इसके बाद कीपा आगे चला जाता है अटैक करने के लिए। और उसके बाद वो उस डेविल का दोनों हाथ काट देता है और इसलिए वो डेविल चिल्लाने लग गई थी। और इसके बाद वो डेविल अपना एक और अटैक करती है जहाँ पर इस बार कनेको आगे आती है। वो डेविल कनेको को अपने मुंह में ले लेती है और उसके बाद वो उसको खा रही थी। कनेको को सेव करना होगा। रियाज कहती है ऐसा बात नहीं है, उसके पास अपना पावर है, तुम बस देखो वो क्या करती है। और उसके बाद कनेको बाहर आ चुकी थी जहाँ पर वो अपना पावर लगाकर उस डीमन को और भी ज्यादा वीक कर देती है। डेविल बस हारने वाली थी और इसके बाद रियाज बहुत हैप्पी हो जाती है। वो ऐसे ही जा रही थी, लेकिन इसी बीच वो डेविल अपने हाथों का यूज करता है जो कि कट गया था, यानी वो अपने बॉडी पार्ट को कभी भी यूज कर सकती है। अगर उसकी बॉडी पार्ट उसके पास ना हो इसके बाद भी वो उसको यूज कर सकती है। डीमन रियाज को अटैक कर देती है जहाँ पर रियाज इसके बारे में नहीं जानती, यानी ये अटैक उसके पीछे से हो रहा था। लेकिन इसे इस सीन को देख लेता है और इसलिए वो रियाज को बचा लेता है। रियाज इस सीन से बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसको बचाया गया था। खैर इसके बाद वो कहती है तुम्हें बचाने के लिए बहुत थैंक यू, मुझे पता नहीं था वो मेरे ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन जो भी हो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद वो अपना लेफ्ट हैंड जो कि उनके गेम का क्वीन थी उसको कहती है उसने तुम्हारे मास्टर के ऊपर अटैक किया और ये बहुत बुरा बात है, सीन को अभी तुम्हें खत्म करना होगा। जहाँ पर वो भी गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। नास कह रही थी ये बंदी बहुत अलग है, यानी इसके पास बहुत पावर है और इसलिए हम लोग इसको अपने गेम का क्वीन मानते हैं। ये एक सैडिस्ट है, यानी लोगों को अगर दर्द हो तो ये देखना उसे पसंद है। पर इसके बाद वो डेविल बहुत वीक हो चुका था। रियाज कहती है तुम स्टॉप हो सकते हो। और उसके बाद रियाज उस डेविल के पास आ जाती है बातें करने के लिए। और उसके बाद वो कहती है जो तुमने किया मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, तो इसलिए क्या तुम अपना आखिरी ख्वाहिश कहना चाहते हो? और उसके बाद वो डेविल कहती है तुम मुझे मार दो। रियाज कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं ये कर सकती हूँ। और उसके बाद वो उस डेविल को मार देती है। इसे फाइट को देखकर जान गया था इसके बाद उसको क्या करना होगा। इसके बाद वो कहता है वेल रियाज अगर ये गेम है तो सबके पास अपना एक साइन है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं कौन से में आता हूँ? रियाज कहती है तुम हमारी टीम का सोल्जर हो। इसे कहता है सोल्जर कौन होता है? और उसके बाद रियाज कह देती है सोल्जर सबसे आगे होता है, लेकिन उनका काम भी उतना ही कम था, यानी उनके पास इतना पावर नहीं होता। और इस बात को से जान लेता है और वो इससे बहुत दुखी हो चुका था, यानी उसको ऐसा नहीं बनना था। और इसके बाद वाले सीन में इससे बाहर होता है और वो इसके बारे में बातें कर रहा था, यानी उनकी टीम में उसका पावर बहुत कम है, इसलिए उसको सोल्जर में माना चाहता है। लेकिन जो भी हो उसको अपना काम करना होगा और जो उसका जर्नी है रेम किंग बनने का ये बहुत दूर है और इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना होगा। खैर ऐसे बातें करते वो आ गया था एक घर में, यहाँ पर उसे बुलाया गया था। इसे कहता है मुझे इधर से वापस घर नहीं जाना। इसे डोर को नॉक करता है, लेकिन इसके बाद भीतर कोई नहीं आया था, तो इसलिए वो डोर को ओपन करके अंदर आ गया था। और उसके बाद वो कहता है मैंने डेविल को समन किया था, तो इसलिए मैं आ गया, आपका काम क्या है? का कोई रिप्लाई नहीं आता और इसलिए वो बहुत गुस्सा हो चुका था, लेकिन वो इधर से नहीं जा सकता क्योंकि दास ने उसे पहले बोल दिया था जो अभी काम के लिए वो जा रहा है वो करके ही आना होगा। दास को अभी डिसअपॉइंट नहीं होना था, तो इसलिए इधर से इसे नहीं जा सकता। और बोलने के बाद इसे घर के अंदर आ रहा था जहाँ पर उसे पता चलता है कि रूम में कोई तो है। और उसके बाद वो जा रहा था जहाँ पर फ्लश में बहुत सारा कुछ लिक्विड गिरा हुआ था, इसे के हाथों में वो लग जाता है, लेकिन वो जा नहीं पाता क्योंकि इधर अंधेरा होता है। ऐसे ही इसे आ किया था एक रूम में जहाँ पर उसको एक बहुत बुरा भाई आता है। और उसके बाद वो अपने हाथों को देखता है जहाँ पर ये खून था। इसे रूम को देखने लग गया था जहाँ पर रूम के एक कोने में एक बंदे का लाश होता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा किया था। ये सीन देखकर इससे शॉक्ड होता है। रूम में इसे के साथ एक और बंदा होता है जो कि जिंदा था
और उसने वो मर्डर किया था। से कहता है ऐसा तुमने क्यों किया, और उसके बाद वो बंदा हंसकर कहने लग जाता है क्योंकि ये मेरा काम है, तुम लोग डेविल हो और लोग तुम्हें यूज करते हैं। और उसके बाद वो अपना नेम बता देता है। यहाँ पर उसका नेम था फ्रेड और वो गॉड को मानता है। कहता है इस प्लेनेट में बहुत सारे ऐसे बंदे आ चुके हैं जो कि गॉड को नहीं मानते और डेविल के ऊपर बिलीव करने लग जाता है, यानी उनके लिए काम करते हैं, और ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया। बंदे को उसी पर्पस से इधर बुलाया गया था, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसको मार दिया। और उसके बाद वाला टाइम तुम्हारा आने वाला है जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर इसे बहुत डर जाता है। ये कहता है ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। और उसके बाद वो बंदा अपना काम कहता है, यानी उसका जॉब ही यही था, वो इस जगह में यही काम करने के लिए आया था। और इसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है इन सब वेपन से ही मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इसे कहता है ऐसा तुम नहीं कर सकती। इसे की बातें वो नहीं सुनने वाला था, यानी वो बस इसे को मारना चाहता है। और उसके बाद वो अपना अटैक करते जा रहा था, जहाँ पर इसे इन सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन एक अटैक उसके पैरों में लग जाता है, यानी वो हर्ट हो चुका था। गुस्से में आ जाता है और उसको बहुत दर्द भी हो रहा था, तो इसलिए वो अपने वेपन को एक्टिवेट कर देता है। फ्रेड कहता है तो ये तुम्हारे पास भी है, यानी एक मैजिकल पावर जो कि डेविल के पास होता है। तो भी अब मुझे तुम्हें मारने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले मैं मारता था ऐसे लोगों को जो कि डीमन के काम करते हैं, लेकिन तुम खुद ही एक डीमन हो और मैं कोई भी डीमन को नहीं छोड़ता। और उसके बाद वो अपना अटैक फिर से करने लग गया था। इसे भी अपना अटैक कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता, यानी उसका काम इधर कुछ भी नहीं था। फ्रेड इसे को पेल लेता है और उसके बाद वो उसको मारने वाला था, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है आर्या। यहाँ उस रूम में आके बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है इससे गलती हो चुकी है, यानी मैंने बैरियर को तोड़ दिया था। और उसके बाद वो उसी रूम का लास्ट को देखती है जहाँ पर वो इसको देखकर शॉक्ड हो चुकी थी। वो कहती है मास्टर ये सब क्या है, और उसके बाद फ्रेड कहता है यही तो मेरा काम है, लेकिन गॉड का ऑपोजिट होता है डेविल और मैं उन सबको मारता हूँ। आर्या को इधर देखकर इसे भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर आर्या भी इससे बहुत शॉक्ड हो चुकी थी। कहता है लेकिन जो भी हो ये काम तुम्हें भी करना होगा, और इसलिए तुम अभी देख सकते हो कैसे डेविल को मारा जाता है। कहता है आर्या मुझे माफ कर देना, मैंने इसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया था। ये अभी इसे को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। मैं जान गया था वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इसके बाद वो इसे का काम खत्म करने के लिए आगे आ गया था। इसे कहता है आर्या मुझे माफ कर देना, मैंने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताया था। आर्या भी इससे उदास हो जाती है और उसके बाद वो इसे के आगे आकर कहती है जो आप काम करते हो मैं उसको मानती हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप इसको नहीं मार सकते क्योंकि ये अच्छा डेविल है। इसी को जानती हो वो ऐसा डेविल नहीं है, वो बहुत अच्छा है। फ्रेड इसी बात को सुनकर बहुत गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तुम मेरी असिस्टेंट हो, तो इसके बाद तुम ऐसा कैसे बातें कर सकती हो, ये सब तुम्हारे खिलाफ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ पर आर्या अभी नहीं मानती, वो कह रही थी प्लीज इसको जाने दिया जाए। आर्या की बातें सुनकर फ्रेड बहुत गुस्सा हो चुका था और उसके बाद वो आर्या को लेके पनिशमेंट देने लग जाता है। फ्रेड कहता है ये कहा क्या था मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, यानी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी जागती नहीं करने वाला, लेकिन जो तुम अभी कर रही हो इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दे सकता हूँ। और उसके बाद आर्या के गले को पकड़ के उसके कपड़े फाड़ देता है। और उसके बाद वो आर्या के साथ गंदा काम करने लग गया था, जहाँ पर इस सीन को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसको ये सब नहीं देखा जा रहा था। वो जान गया था आर्या उसके लिए काम कर रही थी। कहता है फ्रेड तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसको जाने दो। जहाँ पर आर्या कहती है इसे तुम्हारे पास एक मौका है, तुम भाग सकते हो। वेल इसे के पास एक मौका होता भी है, लेकिन वो इधर से नहीं भागता क्योंकि वो जानता है अगर आर्या इधर रहेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसे भी आर्या को जानता था वो बहुत अच्छी लड़की है, तो इसलिए वो इधर से नहीं भागता। इसके बाद इसे अपना सारा स्ट्रेंथ लगा के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर यह अटैक फ्रेड को लग भी गया था और इसलिए वो गिर जाता है। लेकिन इससे फ्रेड और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो इसी को मारने के लिए रेडी हो जाता है। और अब के टाइम में आर्या भी इधर कुछ भी नहीं कर पाती, आर्या अपने जगह में होती है। और इसके बाद फ्रेड अपना काम कर ही देता है, लेकिन इसी बीच उसके आगे एक पोर्टल ऑन हो जाता है जहाँ से उसका टीममेट सारे इधर आ गई थी। इसे कीबा और बाकी सबको इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद उसका टीम के ऊपर अटैक करने लग गई थी, यानी वो लोग एक साथ ही अटैक करते हैं। भी सबको इधर देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है सारे डेविल इधर आ चुके हैं, सब लोग एक साथ ही आ चुके हैं, यानी मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है, मैं सबको एक साथ मार सकता हूँ। रियाज कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और उसके साथ ही जो तुमने मेरे सर्वेंट के साथ किया इसलिए मैं तुम्हें कोई माफ नहीं करने वाली। और उसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके बाद वो अपना एक और अटैक यूज कर देता है, यानी वो एक साथ ही सारे डेविल को इधर मारने वाला था। उसके पास गॉड का पावर है, तो इसलिए ये पावर प्यास और उसके टीम के ऊपर भारी हो जाता है।
इसके बाद रियाज आ जाते इसे के पास और उसके बाद इसे कहता है मुझे माफ कर देना, आपने यानी तुमने जो काम दिया था वो अभी नहीं हो पाया। रियाज कहती है माफी तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा काम दे दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी इधर कोई प्रिस्ट होने वाला है। साथ ही मैंने देखा था इधर एक और सा बैरियर है, इसके लिए मुझे कोई पता नहीं था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर फ्रेड गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो आर्या के पास अगर कहता है मैंने बोला था ना अगर तुम बैरियर को अच्छी तरह से रखती तो इसके बाद वो लोग इधर नहीं आते, यानी उनको इसके बारे में पता ही नहीं होता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसलिए वो लोग इधर आ गए। तो उसके बाद तुम क्या करने वाली? और उसके बाद वो आर्या को मारने लग जाता है, जहाँ पर इससे इसे बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते और उसके बारे रियाज कहती है उसने जो किया इसके लिए वो मरने वाला है, उसको मार दूंगी क्योंकि वो मेरे टीममेट के साथ या फिर सर्वेंट के साथ ये काम नहीं कर सकता, वो तुम्हें नहीं मार सकता। इसके बारे फ्रेड कहता है लेकिन जो भी हो मेरे पास एक अटैक है जिससे तुम सब लोग मरने वाले हो। और उसके बाद वो अपना अटैक एक्टिवेट कर देता है। रियाज जान चुकी थी ये अटैक बहुत ज्यादा भयंकर हो सकता है क्योंकि उस बंदे के पास यानी फ्रेड के पास गॉड का पावर था कि उनका वीकनेस था, तो इसलिए वो कहती है हमें जंप करना होगा और वैसे भी हमें इसे को बचाना था। जहाँ पर उसका बात मानकर पोर्टल ऑन हो जाता है, वो लोग इसे को अपने साथ ले आते हैं, यानी उनका टीम एक टाइम में एक साथ आ चुके थे। उसके बाद वो लोग गायब हो रहे होता है, जहाँ पर इसके बारे इसे को पता चलता है इधर आर्या है। ये कहता है एक काम करना होगा, यानी मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि इधर आर्या है, उसको मुझे बचाना होगा। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रियाज कहती है ये हम लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा टीम मेंबर नहीं है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ सकती। ये कहता है मैं नहीं चाहता, मैं इधर से नहीं जाना चाहता, मैं उसको अपने साथ लेके ही जाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको जानता हूँ। रियाज कहती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी उसको हम लोग अपने साथ नहीं ला सकते। उसके बाद वो लोग लगभग गायब हो जाता है, जहाँ पर इसे रोने लग गया था, यानी वो बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो आर्या को इधर ऐसे छोड़ के जा रहा था। जहाँ पर आर्या कहती है मैं जानती हूँ हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, और उसके बाद वो लोग गायब हो जाता है, यानी टेलीपोर्ट हो चुके थे। इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।